नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवविहरं सर्वलोकैकनाथम्। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो बद्री विशाल की जय, बोलो परशुराम भगवान की जय। आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया के उस पर्व की जो स्वयं में एक सबसे बड़ा मुहूर्त माना जाता है। 365 दिनों के 3.5 मुहूर्तों में सबसे बड़ा और सबसे सिद्ध मुहूर्त जो है वो माना जाता है अक्षय तृतीया। इसलिए 11 मई को अमावस्या थी, यानी वैशाख अमावस्या, सर्व पितृ कार्य अमावस्या थी, और वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया यानी 14 मई 2021 को अक्षय तृतीया का पर्व पड़ता है। अक्षय तृतीया का मतलब समझ लेना बहुत जरूरी है, और फिर मैं आपको उस दिन के मुहूर्त बताता हूं। मुहूर्त का समय, इसलिए कॉपी पेन लेकर नोट कर लें। मंत्रों के उच्चारण, पूजा विधि आप कैसे करें उसके ऊपर आपको मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी दूं। सबसे पहले अक्षय का मतलब समझ लेते हैं। अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो कभी खत्म नहीं होता। इसलिए इस दिन अगर गृह प्रवेश करते हैं, विवाह करते हैं, सोना खरीदते हैं, या किसी भी तरह की पूजा विधि करते हैं, कोई भी चीज भगवान से मांगते हैं, तो उसका कभी क्षय नहीं होता, वो कभी खत्म नहीं होती। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश ने इसी दिन को ये संसार की रचना के लिए चुना था। इसीलिए ये संसार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, घोर कलयुग, ये ना खत्म होने वाला सृष्टि, इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश ने अक्षय तृतीया और चैत्र नवरात्रों का घट स्थापना का दिन चुना था। तो संसार की रचना में आपने देखा कि कभी ना खत्म होने वाले पेड़ पौधे, फल सब्जी, ये प्रकृति के फूल कभी खत्म नहीं होते। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन यानी 14 मई 2021 दिन शुक्रवार के दिन सूर्य और चंद्रमा भी अपनी उच्च राशि में होते हैं, इसीलिए इसको अक्षय तृतीया कहा जाता है। सौर मंडल के सबसे सुंदर और सबसे मॉनिटर ग्रह यानी नायक ग्रह जिसको बोलते हैं वो सूर्य और चंद्रमा है। सूर्य उस दिन वृषभ राशि में होंगे और अपने मित्र बुध के साथ में, जो कि बुद्धादित्य योग बनाते हैं, और इसी के साथ में जो चंद्रमा है मिथुन राशि में 14 और 15 मई को होंगे। ये एक बहुत ही सुंदर समावेश है सौर मंडल का, और इसी दिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। यानी संसार में सतयुग से लेकर अब तक आप देखिए कि इसी दिन बाबा बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला, बोलोगे बद्री विशाल की जय। और इसी दिन वृंदावन में बांके बिहारी यानी भगवान कृष्ण के चरणों के दर्शन होते हैं। पाद स्पर्शम सर्व मनोकामना पूर्ण भवतु।
तो इसी दिन बांके बिहारी के दर्शन होते हैं। इस दिन बहुत से लोग तिरुपति, बद्री विशाल, बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए जाते हैं और अपने जीवन को धन्य पाने के लिए, अपने जीवन में अक्षय मुहूर्त को भुनाने के लिए भगवान के दर्शन करते हैं और तरह तरह की पूजाएं करते हैं। इस दिन आप गंगा जल से स्नान करें सुबह उठकर। अगर गंगा में नहीं जा सकते, यानी गंगा के समीप नहीं रहते हैं, तो एक बात ध्यान रखें कि अपने घर में बाल्टी में गंगा जल एक लोटे में डालकर, बाल्टी में पानी में मिलाकर गंगा जल की कल्पना करके उस गंगा जल से स्नान कर लें। गंगा जल से स्नान करने से आदमी की काया पवित्र हो जाती है, मन जो है वो शुद्ध हो जाता है। उसके बाद एक सुंदर चांदी की थाली या नॉर्मल थाली ले लें, उसमें श्री हरि विष्णु के लिए खीर, यानी उनको प्रसाद के तौर पे उस दिन खीर अर्पित करें। चांदी का दिया है या कोई भी दिया है, दिए में असली घी का दिया लगाएं। साथ में धूपम समर्पयामि, दीपम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि। दीप धूप जरूर लगाएं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। अगर आपके पास लड्डू गोपाल या भगवान श्री हरि विष्णु की किसी भी तरह की मेटल की प्रतिमा है तो अभिषेक करें। दूध से अभिषेक करें, दही से अभिषेक करें, पानी से अभिषेक करें, गंगा जल से अभिषेक करें और गुलाब जल से अभिषेक करें। अभिषेक करते समय आप इस मंत्र का जाप जरूर करते रहें। ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। इस पर्टिकुलर दिन मिथुन, वृषभ, तुला, मकर, कर्क, ये 5 राशियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योग बनते हुए दिखाई देते हैं। और इसी दिन एक बहुत ही महान शक्ति का जन्म हुआ था। उनका नाम था भगवान श्री परशुराम। विष्णु के छठे अवतार, भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम ने इस पृथ्वी को 11 बार जीता, राक्षसों का वध किया। 11 बार जीतने के बाद भगवान परशुराम ने अपना भाला और अपना धनुष त्याग दिया। आपको याद होगा, त्रेता में भगवान श्री राम ने जब परशुराम जी का धनुष, यानी जानकी माता की जब शादी होती है, स्वयंवर में जो धनुष तोड़ेगा, वो जनक महाराज ने कहा था वही मेरी पुत्री को प्राप्त कर सकता है। और भगवान श्री राम ने उसी धनुष्वान के ऊपर प्रतंचा चढ़ाई और मां सीता के साथ स्वयंवर विवाह रचा। परशुराम जी का भाला और परशुराम जी का धनुष ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसलिए भगवान परशुराम को भी प्रणाम करें, ताकि आपके जीवन में साहस, सुदृढ़ता, बलवान बने। आप बलवान बनने के लिए बलवान महापुरुष और बलवान भगवान की ही प्रार्थना करनी चाहिए। और इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो है कि अपने पितरों का ऋण जरूर चुकाएं। उस दिन अगर हो सके तो शाम के मुहूर्त में, यानी मुहूर्त उस दिन 3 है, 5:38 सुबह से लेकर 14 मई 2021 दिन शुक्रवार सुबह का मुहूर्त 5:38 से लेकर 9:40। उसके बाद दूसरा मुहूर्त मैंने आपको बताया 10:48 से 12 बजे तक का। फिर रात का मुहूर्त भी है और शाम का मुहूर्त भी है। यह स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। किसी भी समय राहु काल को छोड़कर आप पूजा पाठ करेंगे, कोई भी शुभ कार्य करेंगे, उसका कभी क्षय नहीं होगा। अपने पितरों के लिए उस दिन सूर्यास्त के बाद ईशान कॉर्नर में दिया जलाएं। ओम पित्राय नमः। माता पिता, दादा परदादा, नकर दादा को याद करें, उनकी छवि को याद करें, तो उनके लिए उस दिन कम से कम 11 ब्राह्मणों को भोजन कराएं, 11 गरीबों को भोजन कराएं। इस वक्त कोरोना काल चल रहा है। आप जितना दान करेंगे, कहते हैं कि निकास में ही विकास है।
जितना दान करेंगे उतना फल आपको प्राप्त होगा। इस दिन श्री हरि विष्णु के लिए सफेद फूल और आटा, चावल, खीर, यानी इसका प्रसाद, हो सके तो ड्राई राशन का उस दिन वितरण करें। ड्राई राशन का वितरण करेंगे जिसमें चीनी है, यानी जिसमें आटा है, चावल है, और किसी भी तरह का ड्राई भोजन जो है वो गरीबों में दान करें। उस दिन कुकिंग ऑयल भी दान कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में डेफिनेटली ऐश्वर्य और धनवान बनेंगे आप। अब इन सब चीजों के साथ साथ में अक्षय तृतीया के दिन अपने माता पिता की पूजा जरूर करें। कहते हैं मां और बाप अगर वो नहीं है तो उनके नाम के ऊपर आप भोजन कराएं। और अक्षय तृतीया की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 15 मई सुबह 8 बजे तक अक्षय तृतीया का मुहूर्त है और इसी दिन मां लक्ष्मी की आराधना करना मत भूलें आप। मां लक्ष्मी का एक सुंदर मंत्र आपको सुनाता हूं। ओम महालक्ष्मी नमः, ये मूल मंत्र है। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिये नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं दयानिधि। हे मां दया के भंडार, भगवान श्री हरि विष्णु ये कोरोना काल में हर उस रोगी का दर्द आप सुने और उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं आपके समक्ष कि हमारा संसार, हमारा देश आरोग्य प्रधान हो, किसी भी तरह की कोई बीमारी ना हो। इस कोरोना काल में आप आशीर्वाद दें और आप सबसे भी निवेदन है कि मास्क पहने, हाथों को सैनिटाइज करें, डिस्टेंस रखें, कम से कम 6 फुट का डिस्टेंस जरूर रखें और हो सके तो सरकार की एक गुजारिश जरूर सुने कि अपने घर से मत निकलें। अगर जरूरी है, बहुत जरूरी है तो ही निकलें। इसी के साथ में अंत में मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि पंडित राजकुमार शर्मा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा चाहता हूं। आपके साथ फिर अगली बार मुलाकात होती है, तब तक हरि ओम। नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस।